मेरा नाम आशीष है। आज हम बात करेंगे आरओ, एआरओ और बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की एग्ज़ामिनेशन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको सूचित कर देता हूं कि डेली 50 क्वेश्चन आपको आरओ, एआरओ और बीईओ से संबंधित क्वेश्चन यहां पे डाले जाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन 50 क्वेश्चनों में से जो 30 क्वेश्चन होगा वह जीएस का होगा और जो 20 क्वेश्चन होगा वो हिंदी का होगा। इसमें जो आरओ, एआरओ वाले हैं उनको पूरा 50 क्वेश्चन मिल जाएगा और जो सिर्फ बीईओ वाले हैं उनको सिर्फ 30 क्वेश्चन मिल पाएगा। ठीक है, तो आज से ये सीरीज़ चालू हो जाएगा और एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ चलता रहेगा। आपको डेली जो है 50 क्वेश्चन का मिल जाएगा। और साथ में आपको बता दें, यदि इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ आपको जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। आप यहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है या बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, उत्पादित की जाती है। ठीक है दोस्तों, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो वो उत्पादित की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन की किस गति का नियम है? ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, बंदूक से गोली चलाते समय जब पीछे को धक्का लगता है, झटका लगता है, तो वहाँ पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा है, सिगरेट के धुएं में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? एनिलीन, बेंजीन, सैक्रीन या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी से हो जाएंगे, बेंजीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, बेंजीन। यानी कि सिगरेट के धुएं में क्या मिलता है? वो बेंजीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? इथाइल मरकैप्टेन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड या फिर मीथेन गैस। तो यहाँ पर जो मार्स गैस है उसको, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण से होता है? एंथोसाइएनिन, जैंथोफिल या कैरिका जैंथीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पपीते का पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथीन की वजह से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, कैरिका जैंथीन। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली, मगरमच्छ, ए और बी दोनों या कछुआ। तो यहाँ पर छिपकली और मगरमच्छ दोनों के पास लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, हृदय या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6 या फिर विटामिन B3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नौवां है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ज़ेरोंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फूलों का अध्ययन है उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, एंथोलॉजी। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी को विटामिन का हार्मोन कहा जाता है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, विटामिन डी। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है, कथा सरित सागर की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? नारायण पंडित, सोमदेव, क्षेमेंद्र या फिर राजशेखर।
तो यहाँ पर सोमदेव ने एक कथा सरित सागर की रचना की थी, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा सोमदेव। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, ठीक, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन का सीता अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? मापतौल, चारागाहों, कृषि या फिर मुद्रा टकसाल? जो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष था वो कृषि विभाग से संबंधित था, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी से हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1861 या फिर 1556? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में था, इसलिए ए ऑप्शन से जाएगा 1526। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्र में लागू था? 19%, 51%, 31% या फिर 75%? तो जो अस्थाई बंदोबस्त था वो ब्रिटिश भारत में मात्र 19% क्षेत्र पे लागू था, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्किन द्वितीय या फिर लॉर्ड लिटन? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के ही समय उनके शासनकाल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका होगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से ही भारत में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक, तो इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10? यहाँ पर सी ऑप्शन से जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 29? यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21 का, ठीक, अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा का अधिकार से है। अगला देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ, कानपुर, झांसी या मेरठ? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है, इसलिए ए ऑप्शन से हो जाएगा लखनऊ। अगला देखिए, पनामा रोग निम्नलिखित में से किस फसल में होता है? चावल, सरसों, तिल, केला? तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा केला। जो पनामा रोग होता है वो केला में होता है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी, 16 जून, 16 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा भूकंप मूल, ठीक, जो भूकंप जहाँ से उत्पत्ति होती है उस केंद्र को भूकंप मूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पवन को इटली में रक्त वर्षा कहते हैं? पैम्पेरो, चिनूक, खाजरी या फिर सिराको? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा सिराको। सिराको एक गर्म हवा है, तो सिराको जो हवा है वो इटली में रक्त वर्षा कराती है, तो इसलिए इटली में से रक्त वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विनिपेग, सुपीरियर, विक्टोरिया या फिर कैस्पियन सागर? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? यूराल नदी, अमूर नदी, लायर नदी या फिर वोल्गा नदी? यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा यूराल नदी। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, तुजू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मेघालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में तुजू दर्रा अवस्थित है। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9, 10। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय से लगे हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक किस वर्ष में चलाई गई थी? 1854, 1855, 1859 या फिर 1858 या फिर 1859। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा 1859 ईस्वी में। तो 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। भारत का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 382, 383, 385। यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा 382। ठीक, 382 भारत का जनघनत्व है, जनगणना 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए 31 है, नैसर्गिक का विलोम है ऐच्छिक, अनिवार्य, कृत्रिम या फिर मुक्त। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम जो है नैसर्गिक का विलोम शब्द है। अगला देखिए 32वां है, धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगला देखिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा वह विद्यार्थी है। तो वह विद्यार्थी है में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि या अनावृष्टि या फिर न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा अनावृष्टि। अगला देखिए, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा मयंक। मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रांति, कांतार, द्यू। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा कांतार। कांतार जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अगला देखिए, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा केवट। केवट जो है कैवर्त शब्द का तद्भव है। अगला देखिए 38 है, प्रिय का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा पिया। प्रिय का तद्भव शब्द पिया है। अगला देखिए, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्रृंगार शब्द का तत्सम जो है श्रृंगार होगा, जो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, ये श्रृंगार होगा, बाकी इनमें से जो तीनों हैं वो तीनों में से कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 40 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए अनुग्रहित, 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 अनुगृहीत। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सबसे शुद्ध है वो अनुगृहीत है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनुगृहीत। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, आकाल, अनुग्रहित, आजीविका, आजीवका। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सन्यासी, बाकी सभी गलत है। यहाँ अकाल लिखा है, आकाल लिखा है, अनुग्रहित होना चाहिए अनुग्रहित लिखा है, आजीविका का आजीवका लिखा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा सन्यासी। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है यानी, यानी, सूची, शुष्क। तो यहाँ पर जो सबसे अशुद्ध शब्द है वो यानी है, तो इसलिए ए ऑप्शन यानी। ठीक, अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा गुरु आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा बी और सी में अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पे जो गुरु लिखा गया है वो बड़े ऊ की मात्रा है रा में, यहाँ जो गुरु में है
छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसलिए ये अंतर है। तो इसलिए यहाँ जो शुद्ध वाक्य है वो सी सही माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये बी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है, इसलिए गुरु आ रहे हैं। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से जाएगा, दही खट्टा है। तो दही खट्टा ही वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। अगला देखिए 45, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अगला देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्माहत। ठीक। अगला देखिए, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, सधवा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भाई जो अन्य मात्र से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, अन्योदर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा, ठंड, पानी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, जो विशेष है वो पानी है। ठीक, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनिक। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, गुणवाचक। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन बनी होगी, उसको दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो ऐसे ही सीरीज हमारी चलती रहेगी एग्ज़ामिनेशन तक, BEO और RO एग्ज़ामिनेशन तक चलता रहेगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आगे चल के अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और अगर आप लोग नहीं बढ़ाने कहते हैं तो 85 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।